नमस्कार साथियों, मैं आशीष सुमन श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय इतिहास के अध्याय 1 से संबंधित उन 41 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करने जा रहे हैं, जो कि आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय इतिहास के अध्याय 1 से संबंधित उन सभी 41 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करते हैं, जो कि आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की ओर। प्रश्न संख्या 1 जिसमें कह रहा है कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो हम आपको बता दें कि धौलावीरा जो है वह गुजरात राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प स अर्थात गुजरात होगा। और यह प्रश्न जो है वह 2022 में पूछा गया है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 जिसमें कह रहा है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। तो हम आपको बता दें कि पुरातत्व के अंतर्गत जो है साहित्य नहीं आता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प अ अर्थात साहित्य होगा। और इस प्रश्न के विषय में कहा जाए तो यह प्रश्न 2020 तथा 2022 में पूछा गया है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 जिसमें कह रहा है कि मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक मतलब क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक मतलब मृतकों का टीला होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प अ अर्थात मृतकों का टीला होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 जिसमें कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो हम आपको बता दें कि भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ब अर्थात अलेक्जेंडर कनिंघम होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 जिसमें कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तो हम आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ब अर्थात आदि ऐतिहासिक काल होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 जिसमें कह रहा है कि राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष में मिले। तो हम आपको बता दें कि राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष सन 1922 ईस्वी में मिले। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प स अर्थात 1922 ईस्वी होगा। और अगर इस प्रश्न के अर्थात प्रश्न संख्या 6 के विषय में कहा जाए तो यह प्रश्न 2009, 2013, 2020 तथा 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से भी यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 जिसमें कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो हम आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ब अर्थात मोहनजोदड़ो होगा। और अगर इस प्रश्न के विषय में कहा जाए तो यह प्रश्न 2009, 2013, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021 तथा 2022 में भी पूछा गया है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 जिसमें कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हम आपको बता दें और शायद आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह कांस्य युग की सभ्यता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प द अर्थात कांस्य युग होगा। अर्थात हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। और अगर इस प्रश्न के विषय में कहा जाए तो यह प्रश्न 2010, 2014, 2018, 2019 तथा 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। और आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से भी यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 जिसमें कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था।
तो हम आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ब अर्थात मोहनजोदड़ो होगा। और यह प्रश्न जो है वह 2010, 2012, 2014 तथा 2020 में पूछा जा चुका है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 जिसमें कह रहा है कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो हम आपको बता दें कि वह धातु लोहा है जिसका ज्ञान सिंधु घाटी के निवासियों को नहीं था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प स अर्थात लोहा होगा। और यह प्रश्न जो है 2014, 2019 तथा 2021 में पूछा गया है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 जिसमें कह रहा है कि कालीबंगान स्थित है, अर्थात कालीबंगान जो है वह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो हम आपको बता दें कि कालीबंगान जो है वह भारत के राजस्थान नामक राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प स अर्थात राजस्थान होगा। और यह प्रश्न जो है वह 2015 तथा 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 जिसमें कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हम आपको बता दें कि हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प द अर्थात रावी होगा। और यह प्रश्न जो है 2016, 2018, 2020 तथा 2021 में पूछा जा चुका है और आने वाले बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 जिसमें कह रहा है कि लोथल स्थित है, अर्थात लोथल जो है वह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो हम आपको बता दें कि लोथल जो है वह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प अ अर्थात गुजरात होगा। और यह प्रश्न 2016 तथा 2018 में पूछे जा चुके हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 जिसमें कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं। तो हम आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप जो हैं वह बनावली से मिले हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प द अर्थात बनावली होगा। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप बनावली से मिला है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 जिसमें कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का नगर जो था वह किस प्रकार का था। तो हम आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था वह 2 स्तरीय था, अर्थात वह 2 स्तर का था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प अ अर्थात 2 स्तरीय होगा। अर्थात हड़प्पा सभ्यता का नगर 2 स्तर का था, इसलिए हम यह कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का नगर 2 स्तरीय था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 जिसमें कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था। तो हम आपको सबसे पहले यह बता दें कि भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि उस सभ्यता का विकास कहाँ हुआ। तो हम आपको बता दें कि उस सभ्यता अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता कहिए या हड़प्पा सभ्यता कहिए, उसका विकास जो है वह सिंधु नदी के या सिंधु के मैदान में हुआ। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प स अर्थात सिंधु के मैदान में होगा। अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता जिसे कि हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, तो उसका विकास सिंधु के मैदान में हुआ था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 जिसमें कह रहा है कि हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसके द्वारा की गई। तो हम आपको बता दें कि हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई जो है वह सर जॉन मार्शल तथा मार्टिमर व्हीलर इन दोनों के द्वारा की गई। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर होगा ना वह विकल्प द अर्थात अ और स दोनों होगा, जहाँ अ से हमारा मतलब सर जॉन मार्शल से और स से हमारा मतलब मार्टिमर व्हीलर से है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प द होगा। और इस प्रश्न के विषय में अगर कहा जाए तो यह प्रश्न जो है
2021 में पूछे जा चुके हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 जिसमें कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन थी। तो हम आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता कहिए या हड़प्पा सभ्यता कहिए, इनकी जुड़वा राजधानी जो थी वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो थी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प स अर्थात हड़प्पा मोहनजोदड़ो होगा। और सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो थी, यह बात पीगट महोदय ने कही थी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 जिसमें कह रहा है कि सन 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल का उत्खनन किसके द्वारा किया गया। तो हम आपको बता दें कि सन 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल का उत्खनन दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प स अर्थात दयाराम साहनी होगा। और इस प्रश्न के विषय में कहा जाए तो यह प्रश्न जो है 2021 में पूछा जा चुका है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 जिसमें कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो हम आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता में नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति जो है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जिसे कि हम हड़प्पा सभ्यता का विशाल नगर के नाम से जानते हैं, जहाँ की हमें विशाल स्नानागार के अवशेष मिले थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प अ अर्थात मोहनजोदड़ो होगा। अर्थात हड़प्पा सभ्यता में नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 जिसमें कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट होती है। तो हम आपको बता दें वह स्थान चनहुद्रो है, जहाँ की मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट होती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प स अर्थात चनहुद्रो होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 जिसमें कह रहा है कि हड़प्पा की बस्तियों में 2000 से अधिक मोहरें पाई गई। तो यह मोहरें किस चीज़ से बनी होती थी। तो हम आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता में या हड़प्पा की बस्तियों में जो 2000 से अधिक मोहरें पाई गई हैं, यह मोहरें जो हैं सेलखड़ी के पत्थर से बनाई जाती थी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प द अर्थात सेलखड़ी होगा। और यह प्रश्न जो है एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 जिसमें कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान में खाचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं। तो हम आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता का वह स्थान कालीबंगान है, जहाँ से हमें खाचेदार खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प स अर्थात कालीबंगान होगा। और हमने पिछले प्रश्न में बताया था कि कालीबंगान जो है वह भारत के राजस्थान नामक राज्य में स्थित है, अवस्थित है, बसा हुआ है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 जिसमें कह रहा है कि हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थीं, अर्थात वह फसल जिसे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपजाते थे। तो हम आपको बता दें कि हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थीं गेहूं, जौ और तिल। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प अ अर्थात गेहूं, जौ और तिल होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 जिसमें कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी। तो हमने आपको पिछले प्रश्न में बताया है कि हड़प्पा सभ्यता में जो 2000 से अधिक मोहरें पाई गई वह सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। लेकिन इस प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 25 में कह रहा है कि वह किस प्रकार की होती थी। तो हम आपको बता दें वह चौकोर होती थी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प स अर्थात चौकोर होगा। अगर हमसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की थी, तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वह त्रिभुजाकार थी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 जिसमें कह रहा है कि हड़प्पा निवासी किसकी पूजा करते थे। तो हम आपको बता दें कि हड़प्पा निवासी जो है वह मातृ देवी की पूजा करते थे। और अगर इससे इतर यह प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा निवासी जो थे वह किस स्वरूप की पूजा करते थे, तो हम आपको बता दें कि हड़प्पा निवासी जो है वो मातृसत्तात्मक स्वरूप के थे।
अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 जिसमें कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में शव आमतौर पर किस दिशा में रखकर दफनाया जाता था। तो हम आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता में शव आमतौर पर उत्तर से दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया जाता था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 27 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प स अर्थात उत्तर से दक्षिण होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 जिसमें कह रहा है कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित है। तो हम आपको बता दें कि वर्तमान समय में हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 28 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प अ अर्थात पाकिस्तान में होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 जिसमें कह रहा है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सबसे पहले 1826 ईस्वी में किसने किया। तो हम आपको बता दें कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने किया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 29 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प अ अर्थात चार्ल्स मैसन होगा। अर्थात हड़प्पा टीले का उल्लेख सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने किया। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 30 की ओर। प्रश्न संख्या 30 जिसमें कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला है। तो हम आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर अर्नेस्ट मैके नाम के पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 30 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ब अर्थात अर्नेस्ट मैके होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 31 की ओर। प्रश्न संख्या 31 जिसमें कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो हम आपको बता दें कि मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधी भाषा का शब्द है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 31 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ब अर्थात सिंधी होगा। और इस प्रश्न के बारे में कहा जाए तो यह प्रश्न 2022 में पूछा जा चुका है और आने वाले बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 32 की ओर। प्रश्न संख्या 32 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था। अर्थात नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं, विकल्प अ, ब, स और द, तो उनमें से कौन ऐसा देवता है, कौन ऐसा हिंदू देवता है जो कि सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों का प्रमुख देवता था। तो हम आपको बता दें कि वह देवता शिव हैं जो कि सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 32 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ब अर्थात शिव होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 33 की ओर। प्रश्न संख्या 33 जिसमें कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह किस सभ्यता के समय की नहीं मानी जाती है। तो हम आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह क्रीट की सभ्यता के समय की नहीं मानी जाती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 33 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प द अर्थात क्रीट की सभ्यता होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 34 की ओर। प्रश्न संख्या 34 जिसमें कह रहा है कि बनावली किस राज्य में स्थित है। तो हम आपको बता दें कि बनावली जो है वह वर्तमान समय में भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 34 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ब अर्थात हरियाणा होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 35 की ओर। प्रश्न संख्या 35 जिसमें कह रहा है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा है। तो हम आपको बता दें कि कालीबंगा जो है वह घाघर नदी के किनारे बसा हुआ है और यह राजस्थान नामक राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 35 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प द अर्थात घाघर होगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 36 की ओर। प्रश्न संख्या 36 जिसमें कह रहा है कि 1584 ईस्वी को कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो हम आपको बता दें कि 1584 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है विलियम जोन्स ने की थी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 36 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प द अर्थात विलियम जोन्स होगा। अर्थात 1584 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। और अगर इस प्रश्न के विषय में कहा जाए तो यह प्रश्न 2021 तथा 2022 में पूछा जा चुका है और आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से भी यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 37 की ओर। प्रश्न संख्या 37 इसमें कह रहा है
कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था। तो हम आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन नगर पालिका जैसा था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 37 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प स अर्थात नगर पालिका जैसा होगा। अर्थात हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन नगर पालिका जैसा था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 38 की ओर। प्रश्न संख्या 38 जिसमें कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में गोदीबारा कहाँ से मिला है। तो हम आपको बता दें कि सिंधु सभ्यता में गोदीबारा जो है वह लोथल से मिला है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 38 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प ब अर्थात लोथल होगा। और यह जो लोथल है वह हम आगे जानेंगे कि भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है और गुजरात राज्य में स्थित है, जैसा कि हमने आपको पहले के प्रश्न में बताया है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 39 की ओर। प्रश्न संख्या 39 जिसमें कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो हम आपको बता दें कि मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 39 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प अर्थात सिंधु होगा। अर्थात मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, स्थित है या अवस्थित है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 40 की ओर। प्रश्न संख्या 40 जिसमें कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता, जिसको कि हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, वह भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। तो हम आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह भारत के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई थी। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 40 का जो सही उत्तर होगा वह विकल्प स अर्थात पश्चिमोत्तर होगा। अर्थात हड़प्पा सभ्यता भारत के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई थी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 41 की ओर, जो इस प्रश्न और जो इस वीडियो तथा इस अध्याय का अंतिम अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कह रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि लोथल जो है वह भोगवा नदी के किनारे स्थित है और यह गुजरात राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 41 जो कि इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसका उत्तर विकल्प द अर्थात भोगवा होगा। और इस प्रश्न के विषय में कहा जाए तो यह प्रश्न 2016, 2019 तथा 2022 में पूछा जा चुका है और आगे आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से भी यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्व रखता है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 41 की समाप्ति के साथ साथ हम बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय इतिहास के अध्याय 1 से संबंधित उन सभी 41 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर कर चुके हैं, जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जाते जाते हम इतना ही कहेंगे कि अगर यह वीडियो आपके लिए किसी भी प्रकार से यूज़फुल हो तो कृपया कर इस वीडियो को लाइक, कमेंट, दोस्तों के बीच शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि चैनल से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन प्राप्त हो यथाशीघ्र आप तक। तब तक के लिए धन्यवाद।